बताएंगे। दरअसल लखनऊ के मोहनलालगंज में लव जिहाद की घटना सामने आई है, जहां सलमान राइन ने एक हिंदू लड़की को प्रेम के जाल में फंसाकर निकाह किया, फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाया। विरोध करने पर सलमान का पूरा परिवार हिंदू लड़की को प्रताड़ित करता रहा। क्या है लव जिहाद की ये पूरी घटना, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक और लव जिहाद, पीड़िता की फरियाद, धर्म छिपाकर की शादी, फिर शुरू हुई बर्बादी। गजवाए हिंद की हसरतें लिए जिहादी लव जिहाद का खेल खेल रहे हैं। टारगेट पर हैं हिंदू लड़कियां। पहले तो हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाया जाता है, साथ जीने मरने की कस्में, फिर शादी और अंत में धर्म परिवर्तन। साल 2008, जगह लखनऊ का मोहनलालगंज, जहां सलमान राइन एक हिंदू लड़की को प्रेम के जाल में फांसने की स्क्रिप्ट लिखता है। सलमान सबसे पहले अपना नाम बदलता है, फिर लड़की को अपने जाल में फंसाता है। पूरे 3 साल तक लड़की को झांसे में रखने के बाद साल 2011 में धर्म छिपाकर शादी करता है। कानपुर में 2008 में मिले थे और ये किसी सहेली के थ्रू मिले थे, और जब इससे पीछे हो गए बात होने लगी, फिर 2011 में बात होने भी हिंदू समुदाय से। हाँ, और फिर इसके बाद इसने 2011 में शादी करी। जब कहा कि हम शादी नहीं करोगी, ब्लैकमेल करता रहा, नहीं करोगी, दबाव डालता रहा। जब शादी जब किया तब आपको जानकारी हो गई थी ये गैर समुदाय से? जब ये शादी करी, जब पता चला कि ये मुसलमान है। जब हिंदू लड़की को प्रेम में चले जाने का एहसास होता है तो वो विरोध करती है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। सलमान अब अपना असली रूप दिखाने लगता है। सलमान का पूरा परिवार मिलकर लड़की को प्रताड़ित करने लगता है। लड़की को डराने के लिए उसके वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती है। फिर जब जाके फिर इसने हमको इस्लाम, मेरा धर्म परिवर्तन करवा के फिर हमें मुस्लिम बनवाया है। जब हमसे शादी करी है, फिर घर लाने के बाद हमको फिर प्रताड़ित किया गया है। 6-7 महीने बाद मेरे, मतलब 2011 में आपकी शादी हुई और धर्म परिवर्तन कराया गया। हाँ, फिर प्रताड़ित किया गया, मारा कूटा गया, बच्चा गिराया गया है। फिर बहुत परेशान होते रहे, मारते गए, कूटते गए, सब मिलके। लड़की का मुंह बंद कराने के लिए सलमान का परिवार हर हथकंडे अपनाता है। यहाँ तक कि पीड़िता की 12 साल की बेटी को भी निशाना बनाया जाता है। 12 साल की मासूम के साथ हैवानियत की जाती है। अब स्थिति ये हुई है कि हमें मारा कूटा, हमें घर से निकाला जा रहा है। हमारे बच्चों के साथ बलात्कार का है, मतलब ये लोग शारीरिक तरह हमको मारते पीटते हैं। हमारे कमरे में आके जबरदस्ती करते, बच्ची के साथ बाप खड़ा होकर पेशाब के रास्ता दिखाता है बच्ची को। बहुत हम लोग बच्ची के खिलाफ खड़े, हाँ, बच्चों के साथ गलत हरकतें होने लगती हैं, हम बच्चों को बचाते रहते हैं। सलमान और उसके परिवार से तंग आकर पीड़िता ने आवाज उठाने की ठानी। हिंदू संगठनों की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सलमान को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। महिला ने प्रार्थना पत्र दिया था कि 2011 में उसने शादी कर ली थी, जो मोहनलालगंज का लड़का को रहने वाला था, मुस्लिम था, और 2008 से 11 के बीच में वो अपने प्रेम संबंध उनके बीच में रहा है। 2011 में शादी कर ली थी। नहीं, तो महिला ने उनके ससुर पे, उसके देवरों पे और पति पे आरोप लगाए हैं, प्रताड़ना के, अन्य दुर्व्यवहार के। इस मामले में पुलिस ने भले ही जांच शुरू कर दी है, लेकिन लव जिहाद की लगातार बढ़ रही घटनाएं अपने आप में चिंता का विषय है। यूपी में लव जिहाद विरोधी कानून होने के बाद भी आखिर क्यों जिहादियों के हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं? आखिर क्यों दिन ब दिन लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं? लखनऊ से जय शुक्ला के साथ न्यूज डेस्क, इंडिया न्यूज यूपी। लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया है जिनसे हम चर्चा भी करेंगे। महंत शुभम गिरी हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है महंत जी। ज्ञान प्रकाश हमारे साथ पूर्व IPS जुड़े हैं, ज्ञान प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जय शुक्ला मेरे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस पूरे मामले को जरा सबसे पहले समझ लेते हैं। जय, आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी। ये जो पूरा मामला अभी सामने आया है, इसमें जाँच कहाँ तक पहुंची है, कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, क्या आपके पास जानकारी है? देखिए, जो पूरा मामला है वो राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज का है। यहाँ का वो जो आरोपी है सलमान, वो यहाँ का रहने वाला है। 2008 और 9 की घटना है जब ये कानपुर
जाता था, सेल्स का काम करता था। तो ये लड़की जो महिला है, पीड़ित महिला, ये कानपुर की रहने वाली थी। तो वहां पर इसका आपस में प्रेम प्रसंग हुआ। तो महिला के अनुसार ये बताया जा रहा कि इस लड़के ने हिंदू नाम बता करके इससे मुलाकात की और उसके बाद लगातार 3 साल तक वो सिलसिला चलता रहा। प्यार मोहब्बत की जो एक दास्तां है वो चलती रही और उसके बाद 2011 में दोनों ने आपस में कोर्ट पे जाकर के शादी कर ली। कोर्ट पे जब शादी हो गई, शादी होने के बाद कहीं ना कहीं जब मामला खुला, उसको पता चला कि ये किसी दूसरे समुदाय से है लड़का, तब लड़की ने कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज उठाई। तो उसका लड़की का आरोप है साफ तौर पर कि उसके तमाम तरह के वीडियो बनाए गए, उसको वायरल करने की लगातार धमकी दी गई, दबाव बनाया गया कि अगर तुमने बाहर मुंह खोला अपना तो इन वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा। कहीं ना कहीं उसके दबाव में वो लड़की चुप रही और उसके बाद साल बीतता गया, समय बीतता गया। इनके 3 बच्चियां हुई, तीनों बेटियां थी। एक सबसे बड़ी बेटी जो है वो 12 साल की हो गई और उसके बाद 2 और छोटी छोटी बेटियां हैं। लगातार महिला का आरोप है कि प्रताड़ित जो करने की घटनाएं हैं वो लगातार होती रही। इनकी बच्चियों को भी परेशान किए जाने लगा और तमाम तरह की गंदी गंदी हरकतें की जा रही थी जो इसका पति है, पति के भाई के द्वारा और के पिता के द्वारा ऐसा आरोप लगाया उन्होंने। आपको बता दें कि एक वीडियो भी इसकी जो बेटी है उसने बनाया था, जिसमें बुरी तरह से कहीं ना कहीं जो सलमान है वो इस महिला को मार रहा, पीट रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक वीडियो भी बनाया गया जो कि वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं इसने जब पुलिस में आवाज लगाई तो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भी लेट लतीफ हुई जरूर। करीब 10 से 15 दिन लग गया इस मुकदमे को दर्ज होने में। पुलिस के पास जाती थी, पुलिस लगातार उनको इस महिला को ठरका करके वहां से वापस कर देती थी। उसके बाद जब हिंदू संगठन ने इनका साथ दिया, जो संजना नाम की महिला है, इनका जब हिंदू संगठन ने साथ दिया तब जाकर के पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत की गई। उसके बाद कल देर शाम को मोहनलालगंज कोतवाली में पूरा मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है तो ये जानकारी मिल रही है कि शायद पुलिस ने आरोपी और उसके जो भाई हैं उनको शायद हिरासत में लिया है। जी ठीक है, इसमें पुलिस की कार्यशैली पर भी निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ज्ञान प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। ज्ञान प्रकाश जी, बहुत सारे मामले ऐसे इलाकों में आते हैं लेकिन आकर दब जाते हैं क्योंकि उचित कार्रवाई नहीं हो पाती है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता है। जब प्रशासन तक पहुँचती हैं महिलाएँ तो वहाँ पर भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जिस रिस्पॉन्स की उम्मीद होती है, और ऐसे में बहुत सारी महिलाएँ अन्याय का शिकार होती रहती हैं। देखिए, आपने बात तो सही कही है। अभी जय ने भी बताया कि पुलिस ने 10-15 दिन तक विलंब किया, मामला कमिश्नर साहब के गया तब जाके एफआईआर हुई। मेरी आवाज जा रही है आपको ना? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिएगा प्लीज। देखिए, छोटी छोटी 2 बातें बताऊंगा। एक तो होता है सामाजिक सरोकार, एक होता है कानून। कानून तो हमारे यहाँ बन गया था पहले ही। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम 2020 27 नवंबर से लागू है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक गाइडलाइन दे रखी है विवाह के संबंध में कि ऐसे मामलों को समझौते से ही हल कराने का प्रयास किया गया। इस मामले में अभी आपने बताया कि जय ने भी बताया कि मामला 2011 का है, यानी काफी पुराना मामला हो गया था। और अचानक इतने दिनों तक पीड़िता को यह जानकारी नहीं हो पाई कि उसके साथ गलत हुआ और उसके 3 बच्चे भी हो गए। मुद्दा ये नहीं है, चलिए जब जागे तब सवेरा। लेकिन इस पर पुलिस जो है अपने हिसाब से चेक कर लेती है, थोड़ा समय लेती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका विवाह को लेकर के कोई विवाद चल रहा हो या आपसी मनमुटाव हो गया हो। अगर ऐसा किया है मोहनलालगंज की पुलिस ने, अच्छा, बहुत तो सारे ठीक है केसेस भाई। में ऐसा होता है कि आपस में जब कोई विवाद पनप जाता है तो फिर उसको कोई और टर्म दे दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कोशिश की जाती है पुलिस के द्वारा भी, कोर्ट के द्वारा भी, कि ये लोग सलट लें और अपने आप फिर आपस में रहने लगे। पुलिस का नहीं टारगेट होता है कि इनको हम उठा के जेल भेज दें। जी सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है। लेकिन इस प्रकरण में जैसा कि अभी जयजी ने बताया है कि उसके साथ बड़ा अत्याचार हुआ और उसको पता नहीं था कि इसका धर्म परिवर्तन किया। तो इन्हें जब जानकारी हो गई थी तो उसी समय इनको एक तरीके से उस समय एफआईआर करना चाहिए था, लेकिन अब देर में ही किया। अब एक बात आपकी जो है वो अंडरलाइन करने वाली कि इसमें मोहनलालगंज की पुलिस ने या किसी भी पुलिस ने एफआईआर करने में कोताही बरती। और जब हिंदू संगठन इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो एफआईआर हुई है, ये तो गलत है। किसी संगठन के आने पे आप किसी की सुनेंगे, ये तो भाई गलत बात है।
आपके पास भीड़ आएगी, कोई नेता आएगा, कोई धर्म गुरु आएगा, तब आप सुनेंगे, कोई संगठन आएगा। ऐसा तो कहीं आईपीसी में लिखा नहीं है। माननीय इंस्पेक्टर साहब जो भी होंगे, लेकिन ये वो नौबत इसका- आई क्यों? सिस्टम के बीच में और जनता के बीच में संगठनों का अगर आना होता है, ये अगर हस्तक्षेप करते हैं, तो फिर ये नौबत आई क्यों? ये यहाँ तक मामला ये- पहुंचा कैसे? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। मैं इसी पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मैं पुलिस की इस कमी पर ही पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मैं इसमें कहीं पुलिस का पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि उसे फिर से कानून को पढ़ लेना चाहिए, तो इंस्पेक्टर को इसे टालना नहीं चाहिए था। अगर आ गई तो एफआईआर लिख लो भाई, कागज तुम्हारा थोड़ी ना, सरकार का है, कलम सरकार की है, वो लिख के दे रही है, तुम लिख लो, जांच कर लो, कह दो हम एफआईआर नहीं करेंगे, हम जांच करेंगे। कहाँ लिखा है कि आप जांच भी नहीं करो? तो आप इसमें तो अगर 15 दिन की ढिलाई, बहुत बड़ी ढिलाई भी मानता हूँ, नहीं भी मानता हूँ, इन्हें जांच करने, लेकिन अगर कमिश्नर हस्तक्षेप करके कहे एफआईआर करो, तो उसमें एक इंस्पेक्टर के विरुद्ध टिप्पणी भी लगा देनी चाहिए थी कि आपने इस पर एफआईआर क्यों नहीं की, आप इसका स्पष्टीकरण दें। और अभी भी करना चाहिए, अभी भी कमिश्नर को ये लिख के भेज देना चाहिए कि आपने इसमें एफआईआर क्यों नहीं की। ठीक है, गलत है तो आप इसको खत्म कर देते, एक्सपंज कर देते, और सही है तो आप जांच की प्रक्रिया अब जो कर रहे हैं वो 15 दिन पहले क्यों नहीं कर दिया आपने? इससे होता क्या है, समाज में संदेश गलत जाता है पुलिस के प्रति। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। संगठन के निश्चित कहने तौर पे पर आप एफआईआर कराएंगे तो इस पर मतलब अवेयरनेस की जरूरत है, और लोग भी जहमत नहीं उठा पाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में, थानों में नहीं चक्कर लगा पाते हैं। उनको लगता है कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत बहुत टाइम लग जाएगा इस चीज में। हमारे साथ महंत शुभम गिरी भी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। महंत शुभम गिरी जी, बड़ी विडंबना है कि आप लोगों के इन्वॉल्वमेंट से, आप लोगों के हस्तक्षेप से चीजें सुधरती भी हैं, लेकिन चीजें वहां तक बिगड़ी कैसे, ये एक बड़ा सवाल भी है। देखिए सर, प्रथम जिस प्रकार से घटनाएं पूर्व की घटना है, और मेरे से पूर्व जो वक्ताओं ने बोला, चाहे पूर्व आईपीएस अधिकारी हो, चाहे आपके संवाददाता जी हो, उन्होंने पहले ये बता दिया कि ये 3 साल पूर्व घटना है। और ये पहले जो लड़के ने जिस प्रकार से उसको झूठ बोला है तो बहुत गलत है। उसने अपना धर्म नहीं बचाया। और ये लव जिहाद का मामला बहुत चला है उत्तर प्रदेश में, तो इसका कानून भी बन चुका है। लेकिन कई बार ऐसे मामले आ रखे हैं, लेकिन हम इसको कहते हैं कि हाँ, अगर हस्तक्षेप हम लोग ना करें, देश में प्रणाली बनी है, कानून है, पुलिस है, कोर्ट है, लेकिन अगर वो महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था तो महिला पहले कहाँ चुप बैठी थी? महिला को तो पहले भी जवाब देना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर मानसिक संतुलन क्या होगा, उसको डिप्रेशन में ले आया होगा। इस कारण से ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और जिस परिवार ने इसको प्रताड़ित किया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कानून भी करे और पुलिस प्रशासन भी करे। और 13 दिन पूर्व पुलिस प्रशासन को हो गया तो इसकी उचित जांच करनी चाहिए। ऐसा मामला आगे नहीं होना चाहिए। देश में एकता का सूत्र, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र बढ़ना चाहिए। बिल्कुल आप सही एक बेहतर संदेश दे रहे हैं, और यह संदेश लोगों को समझने की ज़रूरत भी है। नूर अहमद अजहरी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं। नूर अहमद जी, आपका स्वागत है। और जिस तरीके से ये विवाद बढ़ते चले जा रहे हैं, लव जिहाद 3 साल पहले का ये मामला है, लेकिन आज ये लव जिहाद पर आकर थम जाता है। इसको लेकर हम देख रहे हैं कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, महिलाओं की चुप्पी पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि वो इतना लेट रियलाइजेशन कैसे करती हैं। पहली बात तो मैं ये लव जिहाद है तो मैं खंडन करता हूँ। लव जिहाद जैसे लफ्ज है ही नहीं। उससे हम मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बनाए गए हैं, वजूद में आए। मुझे खुशी हुई कि अभी हिंदू धर्म के हमारे भाई बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बिल्कुल उकसाया नहीं, बिल्कुल उन्होंने ऐसी बात नहीं की जिससे हमारे दिल को कोई तकलीफ पहुंचे या किसी के दिल को तकलीफ पहुंचे। और हमने वो जो पूर्व आईपीएस साहब थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कही। मुझे लग रहा है कि इस तरह की डिबेट कहीं ना कहीं कौम मिल्लत को फायदा पहुंचाएंगे, देश को फायदा पहुंचाएंगे। मामला कोई हो, ऐसे हालात जहां भी हो, क्योंकि बहुत बड़ा देश है ये, बहुत बड़ी आबादी है देश में। इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं तो उसी तरीके से हमारे देश का पुलिस प्रशासन सक्षम है और मजबूत है हमारे देश में। लेकिन धर्म परिवर्तन के मामले भी तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं नूर अहमद जी। इस मामले में भी लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया गया। मजहबी एकता, कौमी एकता की मिसालें कायम करना बहुत जरूरी है। इस देश को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इसी चीज की है। लेकिन अब सवाल भी उठने लाजमी है कि पहले धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, फिर इस तरीके की टर्म गढ़ने का कौन हवाला देता है, कौन ऐसी शय देता है कि यहाँ तक आ जाती है सिचुएशन।
मेरा तो मानना ये है कि जो भी लोग धर्म परिवर्तन करते हैं ऐसे में, वो उनकी आपसी इच्छा होती है। कोई कोई किसी को मतलब वो चाहे किसी की मोहब्बत में पागल होकर के ऐसा करे या किसी मजहब से प्रेरित होकर के धर्म परिवर्तन हो, वरना वरना हम अपनी तो बात आपसे खुल करके कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ किसी भी धर्म गुरु ने, किसी भी आलिम ने, किसी भी दरगाह के सज्जादा नशीन ने, किसी भी मौलाना ने और किसी भी स्कॉलर ने ये पूरे भारत में ये नहीं कहा है कि हिंदू समाज की लड़की लेकर के आ जाओ या सिख समाज की लड़की लेकर के आ जाओ और उन्हें मुसलमान कर लो या किसी और को बहका करके मुसलमान कर लो। ये हमारे यहाँ किसी की तरफ से ऐलान नहीं हुआ है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह दूं, मैं बहुत सारे ऐसे लोग दिखा सकता हूं आपको। एक चैनल के हैं, एक अशोक चौहान के हैं और बहुत सारे लोग हैं। एक बरेली में एक बाबा है, उन्होंने खुल करके कहा है कि हम 2025 तक इतने मतलब मुसलमान लड़कियां टारगेट पर है और अभी तक 92-93 हो गई हैं। उन्होंने कहा है, चौहान के ने कहा है कि हम हिंदू लड़कों को इनाम देंगे अगर वो मुसलमान लड़कियों को बहला कर लाते हैं और उन्हें मतलब हिंदू बनाते हैं। तो हम नहीं, हम ये मानते हैं नफरती हम माहौल जो- तो दोनों ही हम तरफ जो- से पैदा हो रहा है ना। ये नूर हाँ, अहमद अजहरी जी, ये मैं आपकी बात का खंडन नहीं कर रही हूँ, ना मैं बुरा मान रही हूँ, क्योंकि इस समय देश के हालात यही हैं, इसमें बुरा मानने का कुछ है नहीं। क्योंकि हर आदमी जो है ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश कर रहा है। आप एक बयान देंगे तो उसको लेकर कोई दूसरा जो है वो और नफरती बयान देगा। तो ये तो इस वक्त देश की राजनीति या जो मैंने भी आपसे कहा ना, मेंटालिटी है वो चली रही है। महान शुभम गिरी जी, ये बड़ा वाजिब सवाल इनकी तरफ से उठाया गया है। जिस तरीके से नूर अहमद अजहरी जी कह रहे हैं कि जो बयान आते हैं बीच बीच में, जो आग में घी डालने का काम करते हैं, इससे कहीं ना कहीं एक कौमी एकता को भी एक डेंट पहुंचता है। साथ ही साथ जो मुद्दे जिस तरीके से जोर शोर से उठने चाहिए वो धर्म के नाम पर दब जाते हैं। देखिए, लखनऊ शहर जो है जहाँ पर मोहनलालगंज का मामला है, वो एकता का सूत्र कायम करता है। दूसरी बात है, मैं तो आपको याद दिलवाता हूँ 2014 में जब आगरा में धर्म परिवर्तन हुआ था, कुछ धर्म परिवर्तन किया था जब सपा सरकार थी, तो केंद्र में भाजपा की सरकार थी, तो भाजपा एक कानून ला रही थी जिसने धर्म परिवर्तन करना है, उसको कोर्ट में जाकर धर्म परिवर्तन करना है। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, चाहे वो ईसाइयत में बात करो, चाहे आप मुस्लिम में बात करें, चाहे हिंदुत्व में बात करें, जो लोग धर्म का प्रचार कर कर अंदर जाकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, कई लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी जा चुके हैं। तो इसके लिए केंद्र सरकार को सख्त होना पड़ेगा, सख्त से सख्त कानून करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, आपको ये बात बता दूं, हम उस क्षेत्र में रहते हैं हरिद्वार में, कई ऐसे युवा लोग हैं, जो मुस्लिम युवा लोग जो बाबा बनकर घूम रहे थे, तो उनकी आईडी में नूर जहां जो भी नाम आया, तो मैं उसकी भी घोर निंदा करता हूं। कोई भी धर्म किसी से बैर नहीं सिखाता, सभी धर्म एकता का सूत्र का पाठ पढ़ाते हैं, सभी एक है। क्योंकि चाहे गुरु ग्रंथ साहिब ले लीजिए, चाहे पुराण ले लीजिए, चाहे उपनिषद ले लीजिए, चाहे वेद ले लीजिए, चाहे कुरान ले लीजिए, कोई किसी धर्म में किसी धर्म के खिलाफ बैर नहीं है। केवल मानवता की एकता और इंसानियत रहनी चाहिए, यही हमारे देश का सूत्र है। लेकिन आपको ये भी बता देता हूँ, जब हीट स्पीच हरिद्वार में हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बैन लगाया था कि सभी धर्म को अपना धर्म का प्रचार करने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ गलत नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह से उस लड़की के साथ हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि नूर जहां जी भी इतने बड़े वो है, अपने जो आपके धर्म गुरु है, उनके साथ आप एक बैठक बिठाए और उसमें बात करें। जो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आप लोग भी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर हमारे धर्म में कोई ऐसा करता है तो हम भी करेंगे, लेकिन इस प्रकार की बातें देश में नहीं होनी चाहिए। देश में केवल एकता की बातें होनी चाहिए। पहले आप देखिए, कभी मद्रासों के बारे में चर्चा हो रही है, अभी देख लीजिए सोनाक्षी सिन्हा जी की शादी हुई, उसके विषय में कई बार बहस फसाई हुई। नुसरत जहां जो टीएमसी की पूर्व सांसद थी, उन्होंने किसी जैन लड़के से शादी कर दी तो किसी मौलवी भड़क गए। तो इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। जिसकी रजामंदी हो उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। देश में पुलिस का भी एक संविधान, पुलिस भी है और देश में एकता का सूत्र भी है और देश में कोर्ट भी है।
महान शुभम गिरी जी, सलाम करती हूँ मैं आपकी सोच को, क्योंकि आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें कही हैं और इस समय पे ज़रूरत है इन सब बातों की, क्योंकि आपके नाम के आगे हिंदू धर्म गुरु है, लेकिन आपने बात हर मज़हब की है, हर मज़हब में एकता की है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ ज्ञान प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, पूर्व IPS हैं। आपके तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे ज्ञान प्रकाश जी, क्योंकि आपके करियर में भी आपने देखा होगा कि महिलाओं के उत्पीड़न के केसेस आते रहते हैं, लेकिन ये जो लव जिहाद अब एक नई टर्म आ गई है, उसके लिहाज से आप इन मामलों को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपके करियर में इस तरीके की घटनाएं पहले भी रही होंगी। देखिए, नौकरी के शुरुआती दिनों में ऐसे बिल्कुल कोई किस्से बहुत रेयर आते और बड़ी सहमत, इसमें बड़ी सहमति थी। ये शब्द जो था ना, लव जिहाद, मेरे नौकरी का जब मध्यकाल आया तब ये इसका जन्म होता है। पहले सामाजिक सरोकार हुआ करता था। आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा, हिंदू धर्म में अगर किसी लड़के लड़की की शादी होती थी तो बड़े सामाजिक सरोकार के साथ होती थी। जैसे ये तो लड़की धोखा खा गई कि ये तो मुसलमान निकल गया, लेकिन हमारे यहाँ जब सामाजिक सरोकार था तो उसमें मामा कौन है, इसका फूफा कौन है, किस जाति का है, किस गोत्र का है, यह पता किया जाता है हिंदू धर्म में। अब चूंकि विवाह वैयक्तिक मामला हो गया है, संविधान भी कहता है वैयक्तिक है, कानून भी कहता है वैयक्तिक है, तो हमारे जो बच्चे हैं ना, वो ज्यादा ही कुछ वैयक्तिक हो गए। उनको लगता है कि नहीं, हम बिल्कुल जो करेंगे वो सही करेंगे, और बेचारा धर्म इसमें पिसता चला जा रहा है। धर्म को एक इन्होंने एक माध्यम बना लिया है। तो जब धर्म की बात आएगी, हिंदू धर्म की आएगी, मुसलमानों की बात आएगी, ईसाइयों की बात आएगी, तो धर्म गुरुओं की बात आएगी, उनके स्टेटमेंट की बात आएगी। एक्चुअली देखा जाए तो विवाह तो व्यक्तिगत और व्यक्तिगत सर्वथा व्यक्तिगत मामला बन गया है ना, सामाजिक मामला तो नहीं रह गया। सामाजिक साजियां कितनी हो रही हैं आप पता करिए। लड़की जा रही है, नौकरी कर रही, शादी कर ले रही है, उसके बाद कह रही है मुसलमान, वो कह रहा है वो हिंदू है, ये कह रहा है गुंडा भी है, फिर बदमाश भी है, फिर अत्याचार भी हो रहा है। तो आप अपने घर वालों पर भरोसा करना छोड़ दिया, खुद पर भरोसा ज्यादा है। संविधान भी कहता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है नहीं, ये व्यक्तिगत मामला है। तो जो व्यक्तिगत मामला है ना, तो कोर्ट कचहरी थाना पुलिस, शादी विवाह थाना पुलिस के लिए होता था। हमारी शादी तो हुई, हमारे जमाने में एक भी शादी, एक भी डिवोर्स नहीं हुआ। मेरे सारे दोस्त, सारे बैचमेट, किसी का कोई कुछ नहीं, कोई सुनने को, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, सबने एक एक ही शादियां की थी, किसी का कोई विवाद ही नहीं हुआ आपस में आज तक। तो क्या सामाजिक सरोकार की जब ये संरचना टूटने लगती है ना, तो वहां पर कानून का जन्म होता है। जब सामाजिक सरोकार नहीं रहेगा, सामाजिक संरचना टूटेगी, तो वहां कानून बनेगा, और कानून बनेगा तो वहां विसंगतियां आएंगी, विसंगतियां आएंगी तो इसमें धर्म गुरु, ये तो बहुत अच्छे अच्छे धर्म गुरु बैठे हैं, मैं तो ऐसे धर्म गुरुओं के बीच में बैठा हूं कि मुझे बहुत देर तक सोचना पड़ा कि मैं मनुष्य हूं कि नहीं। बाद में सोचता कि हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, मुझे तो सोचना पड़ गया कि ये तो बड़ा अजीब अजीब सवाल कर रहे हैं आपस में। मुझे तो, मैं तो, मेरे माता पिता ने पूछता, पहले बताइए मैं मनुष्य हूं कि नहीं। धर्म तो सेकंड, लोग कहते हैं धर्म सब कुछ है, धर्म पहले है। ना ना ना, मैं नहीं मानता। एक पुलिस अफसर के रूप में मैंने हमेशा माना है, मनुष्य पहले है, मानव पहले है, जीव पहले है, उसके बाद फिर देश है, फिर प्रदेश है, फिर धर्म है। हम ही नहीं रहेंगे तो धर्म क्या। बिल्कुल। जय, अभी जो ये मामला सामने आया है, इसके बाद से अब इसकी 3 साल पुरानी हिस्ट्री बताई जा रही है इस केस की। अब पुलिस किस किस एंगल पर जांच कर रही है, पुलिस की तरफ क्या कुछ फैक्ट फाइंडिंग अभी तक आई है सामने, इस पूरे केस के बारे में जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, मैं मामला साफ कर दूं, ये 3 साल नहीं, ये 2008 में इनकी मुलाकात होती है, 8 और 9 में, और उसके बाद ये इनकी शादी 2011 में होती है। यानी लगभग, अगर जानना चाहेंगे तो लगभग 13 साल हो गया। 13 साल का एक पूरा गैप हुआ, क्योंकि उसकी 12 साल की बड़ी बच्ची है। उसके बाद उसने आरोप लगाया कि लगातार उसका शोषण होने लगा, परेशान करने लगे, बड़ी बच्ची के साथ में तमाम गलत हरकतें करने लगे। तो पूरा एंगल फिलहाल पुलिस खंगाल रही है। आपको बता दें कि आज पूरा दिन पीड़िता को थाने में बुला करके उनसे पूछताछ की गई। पूरा जो 61 का बयान होता है, वो बयान उसका दर्ज कराया गया, और उसके बाद अब पीड़िता को मेडिकल के लिए फिलहाल भेजा जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जो जिन पर आरोप लगा था, यानी जो महिला के जो पति हैं और उनके 2 देवर, उनको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, और आगे की जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जय, तमाम जानकारी के लिए। ज्ञान प्रकाश जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नूर अहमद अजहरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महंत शुभम गिरी जी, बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लव जिहाद का ये मामला सामने आया है। एक तरफ मजहबी एकता, कौमी एकता की हम बात करते हैं, लेकिन हिंसा के मामले जब सामने आते हैं तो वो किसी भी धर्म में हो, कहीं पर भी हो, वो कहीं ना कहीं एक धब्बे का काम करते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन